मैं हूं टीकाराम साहू, फाउंडर searchmovie.com। आपकी सोच हमारी खोज। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट। इससे पहले मैंने एक सेज बहार रोड में प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया था जो कि 2400 रुपये के रेट का था। उसके बाद मैंने एक कांदुल के रोड में एक टीएनसी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट बनाया था जो कि 1800 से 1900 रुपये के रेंज में था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे। उनका कहना ये था कि कम रेट वाले प्लॉट के बारे में बताइए कुछ। तो आज हम ऐसे ही एक टीएनसी और रेरा से अप्रूव्ड प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कम रेट का है। तो कितने रेट का है, कहाँ पर स्थित है, क्या क्या सुविधाएं उस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है, आपको कैसा है वहाँ का माहौल, ये तो हम उस लोकेशन पे जाकर ही समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं उस प्रोजेक्ट के लोकेशन पे, उसके लोकेशन को समझते हैं, उसके आसपास की सारी चीज़ें, सारी सुविधाओं को समझते हैं और जानते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए चलते हैं उस प्रोजेक्ट में। अभी जिस रोड पे हम लोग जा रहे हैं ये ओल्ड धमतरी रोड है। ये जो प्रोजेक्ट है वो सेज बहार से आगे खिलौरा हाउसिंग बोर्ड के पास में है। तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं पहले कि कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट। ओल्ड धमतरी रोड में हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुजगहन जैसे दिख रहा होगा आपको, ये मुजगहन का पुलिस थाना है। इससे और आगे जाएंगे तो खिलौरा आएगा। तो खिलौरा में कहाँ से अंदर टर्न करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। जब भी हमारे मन में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का ख्याल आता है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक होता है कि वो प्रोजेक्ट जहाँ पर हम प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं वो कहाँ पर स्थित है, और दूसरा चीज़ ये है कि उसका अप्रोच रोड कैसा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं उसके लिए अप्रोच रोड आप देख पा रहे हैं कि ये तो एकदम फाइन है। संतोषी नगर चौक के साइड से आ रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट तक पहुंचने से पहले आपको 3 से 4 पेट्रोल पंप पड़ जाएंगे यहाँ पर रास्ते में। हमको यहाँ से अंदर राइट टर्न लेना है और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये खिलौरा का हाउसिंग बोर्ड है कॉलोनी। आगे इसी रोड में हम चलते रहेंगे तो इसको क्रॉस करके हमारा प्रोजेक्ट आ जाए। तो दोस्तों फाइनली हम उस प्रोजेक्ट के लोकेशन में पहुंच गए हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे थे। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं आपको टूर कराने लाया हूं उस प्रोजेक्ट का नाम है आस्क सिटी। ठीक है, ये आस्क सिटी फेज़ 1 है। इसके पीछे जो है फेज़ 2 है जिसका नाम है न्यू आस्क सिटी। उस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट का, कैसा है ये प्रोजेक्ट, क्या क्या एम्यूनिटीज़ है यहाँ अवेलेबल हैं, आपके रहने के लिए कैसा है, सारी डिटेल्स हम अंदर चल के देखेंगे। ठीक है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह है, ये प्रोजेक्ट जहाँ पर स्थित है ये जगह है, इसका नाम है खिलौरा। संतोषी नगर चौक से अगर देखें इस यहाँ का डिस्टेंस तो आपको अप्रॉक्स 11 किलोमीटर पड़ेगा। अगर बस स्टैंड की बात करें तो वो आपको अप्रॉक्स 15 किलोमीटर पड़ेगा। अगर एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स आपको 16 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ पर केंद्री में एक और रेलवे स्टेशन आ रहा है जो कि यहाँ से अप्रॉक्स आपको 9 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। और जो रायपुर का मेन रेलवे स्टेशन है वो अप्रॉक्स आपको 23 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और प्रोजेक्ट को डिटेल से समझते हैं कि क्या क्या सुविधाएँ आपको यहाँ मिलने वाली है। चलिए तो प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। किसी भी जगह अगर आप रह रहे हैं तो एक और चीज़ होता है, क्योंकि आपको वहाँ रहना है तो उस जगह का जो ग्रीनरी है कैसा है, हरा भरा माहौल है कि नहीं, आपको यहाँ देख के तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ का जो माहौल है वो कितना हरियाली से परिपूर्ण है। ठीक है, चारों तरफ पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। रोड रास्ते इस प्रोजेक्ट में तैयार हो चुके हैं क्योंकि ये फेज़ 1 है, ये ऑलरेडी पूरा डेवलप्ड है। फेज़ 2 इसके पीछे है जिसको मैं आगे आपको चल के दिखाऊँगा। तो दोस्तों जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे
न्यू आस्क सिटी, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हैं हम। यहाँ की सारी एमिनिटी बारी बारी करके आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा इस कैंपस के अंदर जो मंदिर है वो ये मंदिर है। टोटल 6000 स्क्वायर फीट का ये गार्डनिंग का स्पेस दिया हुआ है, जिसमें एक मंदिर भी है। ठीक है, बहुत सारी एमिनिटीज और है। उससे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आस्क सिटी, ये टोटल 65 एकड़ का कैंपस है, जिसमें जो न्यू आस्क सिटी है जो फेज 2 है हमारा, वो 13 एकड़ का कैंपस है। टोटल इस पूरे कैंपस में 1100 प्लॉट्स हैं बेचने के लिए, जिसमें फेज 2 में 256 प्लॉट्स हैं हमारे पास। और अगर इस प्रोजेक्ट को जैसे आते हुए मैंने आपको दिखाया था रास्ते में, फेज़ 1 तो ऑलरेडी पूरा डेवलप्ड हो चुका है, फेज़ 2 में हमारा अभी काम चल रहा है। तो कितना काम हुआ है, क्या क्या हुआ है वहाँ पर, वो तो वहीं पर चल के देखेंगे। तो ये आपको पहला चीज़ दिखा देता हूँ। टोटल जितनी भी एमिनिटीज़ है, पहला स्पेस है ये जो 6000 स्क्वायर फीट में, जिसमें लैंडस्केपिंग किया हुआ है पूरा और मंदिर है। तो चलिए आगे चलते हैं और बाकी के एमिनिटीज़ को हम देखते हैं और समझते हैं। पहला एमिनिटीज़ हमने देख लिया, वहाँ पर था मंदिर। दूसरा एमिनिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में वहाँ की जो एमिनिटीज़ होती है वो उस प्रोजेक्ट का खासियत होता है, जो कि आपको आकर्षित करता है। आपको क्या सुविधाएं मिल रही है, आपके बच्चों के लिए क्या चीज़ मिल रहा है। वैसे ही इस प्रोजेक्ट में ये जो दिख रहा है मेरे पीछे, ये पूरा 1.5 एकड़ का जगह है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, ओपन एम्पी थिएटर मिलेगा, गजीबो मिलेगा, बच्चों के खेलने के लिए जगह है। तो आइए थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं। जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मेरे पीछे दिख रहा है। अच्छे से चारों तरफ से दिखाना उमेश। सारे जो एमिनिटीज हैं वो डेवलप्ड मिलेगा। मतलब आप आइए इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट कीजिए और इन सुविधाओं को जो बना हुआ है उसको यूज़ कीजिए। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि तीसरी एमिनिटीज जो कि हमारा उस तरफ है, तो उसको चल के देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। चलिए। टोटल इस प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े गार्डन्स हैं, जिसमें कि सारी एमिनिटीज़ को बनाया गया है, डेवलप किया गया है। उसमें से 2 तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, एक मंदिर वाला था और एक था जिसमें क्रिकेट का स्टेडियम था। ये तीसरा गार्डन है जिसमें सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बना हुआ है, ये जो जगह दिख रहा है ये आपका स्केटिंग रिंग हो गया है ना। इस तरफ जो जगह बना हुआ है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ आपको दिख रहा है, वो एक तरफ से आप समझ लीजिए बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, जो भी आपको खेलना है वहाँ उसके लिए वो कोर्ट तैयार करके दिया हुआ है। ये जो खाली जगह दिख रहा है मेरे पीछे में, ये हमारा कबड्डी का एक ग्राउंड है ना। और उस तरफ जो पूरा दिख रहा है ओपन स्पेस जिसमें पूरा गार्डनिंग किया गया है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि पार्टी लॉन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है चारों तरफ से, एक बार उमेश पूरा सर्कल दिखाना इसमें। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये 49,230 स्क्वायर फीट का जगह यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सारी एमिनिटीज़ को डेवलप किया गया है। हर जगह जितने भी एमिनिटीज़ मैं इस प्रोजेक्ट में आपको दिखा रहा हूँ वो सारे वेल डेवलप्ड हैं। ज़रूरत है तो कोई आके इनको यूज़ करे। तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आइए, अपना घर बनाइए और इन एमिनिटीज़ को यूज़ कीजिए। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया तीसरा एमिनिटीज़। अब इसके बाद चलते हैं कि यहाँ का चौथा जो गार्डन है उसको देखते हैं कि उस गार्डन में आपको क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही है। तो चलिए चलते हैं उस गार्डन में। 3 गार्डन मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस प्रोजेक्ट का ये चौथा गार्डन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये जो गार्डन है समझ लीजिए 20,000 स्क्वायर फीट का है। आप इसको गार्डन की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से इसको बास्केटबॉल फुटबॉल कोर्ट की तरह डेवलप किया जा रहा है। आप पार्टी लॉन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये चारों तरफ से गार्डनिंग का जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं। उमेश एक बार चारों तरफ दिखाना। ये अभी ज़्यादा बसावट नहीं आई है तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेवलप है। आप आइए, घर बनाइए और इन जगहों को यूज़ कीजिए। पूरी तरह से डेवलप्ड है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 60 फीट, 30 फीट और 30 फीट का रोड है। पूरे प्रोजेक्ट में जैसे मैं
दिखा रहा हूँ आपको, रोड भी डेवलप हो चुके हैं, एम्यूनिटीज़ भी डेवलप हो चुकी है। ज़रूरत है तो सिर्फ यहाँ आके रहने वाले लोगों की। तो आप आइए, बसिए और इनको यूज़ कीजिए। तो चलिए आपको मैं चल के दिखाता हूँ यहाँ का जो 5वां गार्डन है उसमें क्या क्या एम्यूनिटीज़ है, उस गार्डन पे चल के देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में कुछ लोगों ने एक घर बना के रहना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी यहाँ के रहना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ आके रहने में। किसी भी प्रोजेक्ट में वहाँ का जो क्लब हाउस होता है वो उसकी जान होती है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस मेरे पीछे आपको दिख रहा है। इस क्लब हाउस में क्या क्या सुविधाएं हैं, चलिए अंदर चल के देखते हैं। इस क्लब हाउस के कैंपस में हम लोग एंटर कर चुके हैं। इस क्लब हाउस में एंट्री करने के लिए आपको 3 रास्ते हैं। एक तो वो जो मैं जहाँ से एंट्री किया हूँ आपने देखा है, एक दूसरा रास्ता उमेश उस तरफ करके दिखाना, एक दूसरा रास्ता वो दिख रहा है, आपको करीब से चल के मैं दिखाऊंगा, और एक तीसरा जो रास्ता है क्लब हाउस के उस पार है, बिल्डिंग के उस पार है, ठीक है। तो इधर आगे आओ, आपको इस क्लब हाउस में क्या क्या एम्यूनिटीज़ मिल रही है, ठीक है। ये जो खाली स्पेस आपको पूरा दिख रहा है, ये यहाँ का पार्टी लॉन है। ये जो पूरा खाली स्पेस आपको दिख रहा है जो गार्डनिंग किया हुआ है, ये यहाँ का पार्टी लॉन है। आगे चलते हैं और आपको क्या क्या मिल रहा है। क्लब हाउस में 2 स्विमिंग पूल आपको मिल रहा है। एक बड़ों के लिए स्विमिंग पूल मिल रहा है और उसके जस्ट बगल में बच्चों का स्विमिंग पूल आ रहा है। ये मेरे पीछे जो है आपको दिखाया था मैं, ये यहाँ की क्लब हाउस की बिल्डिंग है। क्लब हाउस की बिल्डिंग बनके तैयार है अभी, है ना। फिनिशिंग वर्क इसमें बाकी है, वो भी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लब हाउस की बिल्डिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, क्लब हाउस के अंदर 2 स्विमिंग पूल आ रहा है, एक तो बड़ों के लिए स्विमिंग पूल, एक बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। क्लब हाउस के अंदर एक ऑफिस स्पेस रहेगा, एक हॉल है, किचन रहेगा, लेट बाथ है, चेंजिंग रूम है, हमारा जिम है, बच्चों के खेलने के लिए किड्स जोन है, ऊपर हमारा गेस्ट हाउस भी है। मतलब इंडोर गेम्स, जिम, किचन, चेंजिंग रूम, सारे चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड में जैसे दिख रहा है आपको, ये एक ओवरहेड वाटर टैंक है और जस्ट सामने उसको नीचे दिख रहा है वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये जो पूरा कैंपस है, जैसा मैंने आपको बताया, जो क्लब हाउस का एरिया है, ये टोटल 1.5 एकड़ का कैंपस है। ये 5वां एम्यूनिटीज़ था। इससे पहले 4 एम्यूनिटीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये 5वां एम्यूनिटीज़ था। इसके बाद हम लोग चलेंगे न्यू आस्क सिटी का प्लॉट है, जिसके लिए हम ये पूरा वीडियो तैयार कर रहे हैं। वो प्लॉट्स कहाँ पर हैं, प्लॉट की साइजेस क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल हैं, और उसके प्राइसिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार राउंड करके दिखा दो उमेश, ये पूरा कैंपस हमारा क्लब हाउस का जो एरिया है, फिर चलते हैं हम इसके अगले पड़ाव की ओर। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट की सारी एम्यूनिटीज़ मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या एम्यूनिटीज़ यहाँ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेन जो है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जो प्लॉट्स हैं टोटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो फेज़ 2 है न्यू आस्क सिटी, ये 13 एकड़ का कैंपस है, जिसमें टोटल 256 प्लॉट्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट आधे प्लॉट्स बिक चुके हैं और लिमिटेड प्लॉट्स ही यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे गार्डन है। फेज़ 2 में मैंने आपको बहुत सारे गार्डन दिखाए, एम्यूनिटीज़ दिखाए, तो इसमें भी बहुत सारे गार्डन्स हैं। अब मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस प्रोजेक्ट में जो न्यू आस्क सिटी है हमारा, उसमें क्या क्या साइजेस में आपको प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको रेगुलर साइज में 11,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा, 1125 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा, 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 1400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। मतलब जो रेगुलर प्लॉट्स हैं 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1400 स्क्वायर फीट के प्लॉट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 60 फीट का रोड है, 30 फीट का रोड है। जो मेन रोड है ये हमारा जो दिख रहा है ये 60 फीट का रोड है, जो भी ब्रांचेस रोड है वो 30 फीट का रोड है, ठीक है।
सारा डिटेल्स इस प्रोजेक्ट का मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे मेन चीज़ हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का प्राइस क्या है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं, इस प्रोजेक्ट में हमारे रेगुलर प्लॉट्स तो हैं ही, अगर आप फार्म लैंड भी लेना चाहेंगे तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास फार्म लैंड भी अवेलेबल हैं, जो कि 4000 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग होता है। ऊपर आप जितना भी लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो रेगुलर हमारे प्लॉट्स हैं इस प्रोजेक्ट में, उसका जो प्राइस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत कम रेंज में हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जो प्राइस चल रहा है अभी 999 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। और अगर मैं बात करूं फार्मलैंड्स की, तो वो आपको 575 रुपये पर स्क्वायर फीट में अवेलेबल हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, एक सेजबहार रोड में जो 2400 रुपये पर स्क्वायर फीट में बताया था आपको मैंने, एक कांदूल रोड में एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि 1800 से 1900 रुपये के प्राइस रेंज में था। ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो ऑन डिमांड आप लोगों ने मुझे डिमांड किया, कमेंट करके, मुझे मैसेज करके, तो आपके डिमांड पे ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, जो कि 1000 रुपये 999 रुपये पर स्क्वायर फीट में अवेलेबल है। डिस्टेंस सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, सारी एमिनिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं। फेज़ 2 में आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, इसको भी कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट के सारे प्लॉट्स बिक जाएँ और आपके हाथों से ये मौका छूट जाए, आप नीचे स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसमें कॉल कीजिए, इस साइट का विज़िट, और आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है तो प्लॉट बुक कीजिए, ठीक है। हाँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए जिनके हिसाब से ये प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप रायपुर के कौन से लोकेशन में कौन से TNC और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आपका आभारी हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्रोजेक्ट की डिटेलिंग जानते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।